आने वाला है, हे पर्याप्त। बस हो गया, अब कई देर आएगा सांद के पार चलो। तो मुझे लगा कि इसने जेंडर चेंज कर दिया। तो मान सिंह जी के दरबार में 2 राइटर है, एक तो कौन हो गया आपके बांकीदास जी, एक कौन हो गए मनसाराम जी। तो बांकीदास जी ने तो ख्यात लिखी, कौन सी, मान सिंह पे बुक लिखी। और कभी ध्यान देना, देखो एक वर्ड है, क्या है ये, वास्तव में ये नहीं है, क्या है। अपने राजस्थान में प्रॉब्लम थी, ये को जय बोलते, ये को क्या बोलते, इसलिए अपने यहां किसी का नाम यशवंत नहीं होता, नाम क्या होता है जैसे। अपने ये नहीं कहते कृष्ण की मम्मी का नाम यशोदा था, अपने क्या हो जाता है जसोदा, तो अपने ये होता है। और इससे भी भयंकर, और ये अपने ये होता ही नहीं था, ये यूज ही नहीं आते। उल्टा ये है ना जो षटकोण वाला से, ये अपना ख था, खरगोश अपने से लिखते थे, ये अपने राजस्थानी लिखने का तरीका पूरा चेंज हो जाता, तो अपने ये अपना ख होता। खूब सारे वर्ड, जैसे आप ये राजस्थानी का इधर नहीं लिखा जाएगा, जैसे झंडे वाला जय ये होता था, वो वाला नहीं होता ना। जैसे अपने दोनों होते कि लय तो था, अड़ क्या होता था, अड़, लय भी यूज में लेते, अड़, दोनों अड़ अलग, और अड़ केवल अपने राजस्थान वाले यूज में लेते हैं और कोई यूज में नहीं लेता। इसलिए आप कभी नहीं बोलते कि मेरे दोस्त का नाम कालू है, कालू, क्या बोलते हैं, ये तो नहीं कहते मेरे दोस्त का नाम कालू है। आप कभी नहीं कहते कि मेरे घर के बाहर नाली है, नाली, क्या बोलते हैं। आप कभी नहीं कहते कि मेरा पीजी गली में है, गली, नाली, है ना। ये तो मैंने बताया था शायद कभी, पोल, पांडु पोल, राम पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, सूरज पोल। पोल का मतलब दरवाजा, पोल का मतलब, ठीक है वो राजस्थानी में लिखते हैं, हम हिंदी में लिखते हैं, इसलिए इसको ये लिख देते हैं, पर इसका अर्थ अलग अलग है। मैं 2 सिंपल से वर्ड बताऊं आपको। गाल, गाल, है ना। आप गाल को गाल नहीं बोल सकते, आप ये तो नहीं कह सकते उसने मुझे गाल निकाली, गाल फील ही नहीं आता। अरे वो गाल काटी, गाल निकाली तो लगता है यूं खून खोलता है भाई साहब, वापस दौर निकाल दूं मैं इसको, है ना। आप ये तो नहीं बोल सकते हो उसने मेरे गाल खींच लिए, या उसने छोटे बच्चे के गाल खींचे। आप वहां क्या बोलते हो, गाल, यहां क्या बोलते हो, ये का सेम ये दोनों वर्ड है। एक वर्ड पोल, जब मैं ये कहता हूं मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, इसका मतलब है तुम्हारे नंबर कम आए थे, इस बार पापा आएंगे मैं बता दूंगा, पढ़ता नहीं है। यही तो हुआ कि मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है कोई, मैं उसको बता दूंगा। मैं जब कहता हूं मैं पोल खोल दूंगा, मतलब दरवाजा, मैं किसकी बात कर रहा हूं। 2 वर्ड, एक है खड़ल, एक है खलल। एक तो क्या है खड़ल, एक क्या है, इसका मतलब होता है फ्लो, इसका मतलब होता है रोकना, तो स्टॉप। किसी को रोका जाए तब उसको कहते हैं खलल पैदा कर दी जाए, क्या पैदा कर दी जाए, उसके सफलता में खलल पैदा हो गई, मतलब उसकी सफलता रुक गई, बाधा उत्पन्न हो गई। जब मैं ये बताऊं कि नदी खलल खलल बह रही थी, तेज प्रवाह, मतलब बारिश इतनी तेज थी कि हमारे घर का नाला खलल खलल बह रहा था, है ना। तो खलल का मतलब क्या होता है, बहना। हम आगे बीकानेर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, बीकानेर में एक राजा वे गंगा सिंह, कौन राजा वे, उनके टाइम में बीकानेर में नौकरी, अंग्रेजों का टाइम था, यूपी बिहार के लोग खूब सारे पढ़े लिखे होते, राजस्थान के लोग पढ़े लिखे होते, तब तक अपने इतनी एजुकेशन नहीं आई, बाहर थोड़ी ज्यादा आ गई थी अंग्रेजों की वजह से। तो वो लोग बीकानेर में आके नौकरी करने लग गए,
गंगा सिंह गए था कि अपने यहाँ नौकरी राजस्थान के करना चाहिए, बाहर का आदमी करना नहीं। पर तब वो आधार कार्ड तो थे नहीं कि चेक कर लो। अब कैसे पता लगाया जाएगा जो बंदा आया वो अपने यहाँ का है या नहीं है? तो एक बंदे की ड्यूटी लगाएगी कि तुझे पता लगाना है। तो बंदा भी क्या करता, बंदे ने 2 शब्द लिख लिए और जो कोई आता उसको कहता तू तो ये 2 बोल के दिखा। पहली बात ये पश्चिमी राजस्थान वालों से बोला जाए, पूर्वी राजस्थान वालों से पूरा पूरा नहीं बोला जाए, पर राजस्थान वाले फिर भी अपने बोल लेते हैं, बाहर वालों से तो एकदम भी नहीं बोला। तो वो जैसे वो ये लिखते हैं उसके सामने, ये लिखते हैं कि बोल बोल के बता, 2 बार लिखते हैं इसको कि बोल के बता। तो वो खलल खलल नहीं बोल पाता, वो बोलता खलल खलल। तो वो अगला बंदा जो नौकरी देने वाला बंदा वो कहता तुम्हारी नौकरी में खलल पैदा होगी। तुम्हें अब नौकरी मिलेगी नहीं, तुम्हारी नौकरी में क्या पैदा होगी। नहीं, मैं 2 वर्ड बताता हूँ। एक वर्ड है जब आप कहते हो तुम कितने साल के हो, एज, ईयर, वर्ष। जब मैं पूछता हूं तुम्हारे कितनी साल है, बड़ा कमरा, घर का जो सबसे बड़ा कमरा उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं। और ये जोधपुर साइड वाले सह को बोलते हैं है। तो इनके साड़ हो जाती है हाड़। क्या हो जाती है, सह है हो जाता है, तो साड़ क्या हो जाती है इनकी। और इनके सबसे जोरदार तो मुझे वो लगता है हलवा होता है, हलवा। हलवे को राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान बोलते हैं सीरो। क्या बोलते हैं, ये पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर वाले कहेंगे हीरो। महाराज हीरो खावणो है, हीरो। कौन सा हीरो खाएगा, सलमान खान खाएगा, शाहरुख खान खाएगा, अक्षय कुमार खाएगा, कौन से हीरो को खा जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं, मारे मूंगरो हीरो खानो है, मूंग। तो हीरो, हीरो मतलब सीरो, सीरो मतलब हलवा। ये इनके जोधपुर वालों की यह समस्या। इधर हम हमारे साइड में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, हमारे साथ समस्या ये, हमारे लिए होते ही नहीं, आधे अक्षर नहीं होते, हम पूरा ही बोलते हैं। हमारे लिए बाद में स्प्लेंडर है। कौन कौन आप में से गंगानगर, हनुमानगढ़ के कौन कौन है? खूब सारे लोग। हाँ, तो इनको आप जब भी कभी बोलते हुए सुनो तो ये कहेंगे कि हम तो पढ़ते हैं स्प्रिंग बोर्ड में, पापा मेरे मास्टर है वो जाते हैं स्कूल, मेरे पास है स्प्लेंडर, पापा के पास है स्कॉर्पियो, है ना। और मैंने कई स्क्रीन शॉट भी ले रखे हैं। नहीं बोले जाते, हम कितना यूं जोर लगा ले तो भी हमसे ये वर्ड निकलते नहीं। विकल्प, संकल्प, पर्याप्त, पर्याप्त है हमारे लिए वो पर्याप्त, हमसे तो आज बोला जाए निकल। आत्महत्या, आत्मघाती। आप हमारे साथ, आप जैसे जालोर की तरफ जाओगे वो बै को बोलते हैं वह, बै को, जैसे था बात। आज आप किसी को कि मुझे तेरे को एक बात बतानी है, ये हमारे बात बताओनी, बात बात बताओनी है, बात भी बतानी नहीं है, बात। भरतपुर वालों में ठीक उल्टा है, वो वह को बोलेंगे बै। वो कभी नहीं कहेंगे हमारे आज वर्षा हुई थी, वर्षा हुई, हमारे आज वर्षा हुई थी। कहां पढ़ते हो, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं क्या है। पर इनमें सबसे यूनिक, सबसे जोरदार फिर मुझे लगता है जालोर वालों का, जब वो चाय को बोलते हैं सह। चाय क्या बोलते हैं, हमारा सा पीनी, सा, चाय नहीं पीनी, क्या पीनी है, हमारा समझ साइज है, समझ, चम्मच, साइज है नहीं, साइज, समझ साइज। कोचिंग की छुट्टी है कल से, कोचिंग की नहीं, कोचिंग की क्या है, 7 दिन की छुट्टी है। है ना। तो 7 दिन तक मैं तो गांव जाऊंगा तो साबी पड़ोसी के पास रहेगी, साबी नहीं क्या रहेगी। गीत भी वैसे ही गाते हैं, सलो दिलदार सलो, सांद के पार सलो। कौन से सांड के पार जाना है, ये सांड कोई दीवाना है, ये सांद कोई दीवाना है। सांद कौन सा दीवाना हो गया, पर है जी अपने अपने इलाके में कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा बहुत। तो मैं मतलब अब पढ़ाते हुए जब मेरे को 10-11 साल हो गए, मैं 2013 में 12 में पढ़ाने लग गया था, अब जाके मेरे से थोड़ा बहुत हुआ है कि मैं ये ठीक बोल लेता हूं। अभी पूरा नहीं है, अभी भी क्या है, अब क्लास में बोल बोल के इतना वो हो गया
कि अब मैं युद्ध दिमाग में रखता हूं कि जहां पर पर्याप्त बोलना है, कि सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय, तो मैं मन ही मन 3-4 बार बोलता हूं पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त, क्या आने वाला है, हे पर्याप्त। बस हो गया हो गया, अब कई देर आएगा, वरना आप मेरे से बाहर बात करो और मैं यदि मैं रो में बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, तो मैं पर्याप्त ही बोलता हूं। मेरे से नहीं होता कि मैं पर्याप्त बोल जाऊं उसको, क्योंकि वो ब्रिंगिंग वैसी है, आप लगातार वैसा ही। वो तो मैं नया नया आया था, तो मैं दिलीप सर की क्लास में मैंने बोला था आत्मघाती, कोई मैं किसी एक अच्छे टॉपिक पे डिबेट कर रहा था, इंडिया अमेरिका के रिलेशन पर बोल रहा था, और मेरा टॉपिक खूब अच्छा तैयार था, और मैं हमेशा मेरे साथ वाले अप्रिशिएट भी करते कि यार तू अच्छा बोलता है। तो जैसे मेरी बारी आई, मैंने कहा कि इंडिया ने जो भी ये समझौता किया है तो आत्मघाती है। सर ने कहा बैठ जा रहे। पूरी क्लास हंसे मेरे को देख देख के, और मैंने कहा सर इसमें क्या गलत है, ये जो भी हो रहा है भारत अमेरिका के बीच में, भारत आत्महत्या इसमें। सर ने कहा वाह वाह बैठ जा बैठ जा। अब भाई मेरे को नहीं तो ये समझ में आया कि क्लास क्यों हंस रही है, नहीं ये समझ में आया कि सर ने क्यों बिठा दिया। अब जब क्लास खत्म हुई, मैं सर के पास गया, मैंने सर को जाकर सर ये क्या तरीका है, मैं सब सही बोल रहा था, आपने क्यों बिठा दिया। सर ने कहा बैठ बैठ एक बार चिल बैठ, क्या कह रहा था अब मेरे को बता। मैं सर मैंने 2 लाइनें तो बोली, उसमें आपने बिठा दिया, सुना कहा मेरा पूरा मैटर। मैंने इतना ही तो कहा था कि मैं मुझे विरोध में बोलना था समझौते की, तो मैं तो खिलाफत करूंगा, तो मैंने इतना ही तो कहा था ये समझौता आत्मघाती है। सर ने कहा आत्मघाती नहीं होता, आत्मघाती होता है। तो मैंने क्या कहा, यही तो कहा था आत्मघाती। सर ने कहा देख मेरे को सुन, तू आत्मघाती तू बोलता है आत्मघाती, अलग अलग होते हैं। सर ने कहा आधे अक्षर होते हैं, उन पे जोर नहीं दिया जाता। तो मैं क्यों देता हूं कि तू नहीं, तुम्हारी तरफ वाला पूरा, इधर से आपके चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा पूरा बेल्ट ही तुम्हारा ये नहीं बोल पाता, सारे के सारे से बोलते हो। तो सर अब इसको सुधारने के लिए क्या करूं। तो सर ने कहा तू अखबार में से डेली 10 शब्द ऐसे लिया कर और उनको बोलने का प्रयास कर। मगर सर 10 शब्द यदि डेली करूंगा तो सर ने कहा शब्द नहीं। मेरे को घर पे जाके बड़ा फील हुआ, मगर यार अपने 21 साल के हो गए, क्लास में इंटेलिजेंट थे अपने, और अपने को किसी ने कभी टोका क्यों नहीं कि तू इतना सही नहीं बोलता, इन वर्ड्स को एकदम जो बोलना चाहिए उस तरीके से नहीं बोल पाता है। तो फिर मुझे लगा यार पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। थोड़े दिन बाद मैं घर गया, मैंने आसपास में मेरे लोग देखे, तब पता चला कि मेरे तो आसपास में सारे आत्मघाती है। सारे उम्र में नहीं घूम रहे हैं, सब वैसे ही बात कर रहे थे कि स्प्लेंडर कब लाया आन, स्कॉर्पियो में चल रहे क्या आन। फिर मैंने और नोटिस किया कि पंजाबी गाने जितने हैं उन सब में यही है, तेरी इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखिया सी, हाले तक चेते आउंदा स्प्लेंडर वाला मुंडा। फिर कश्मीर फाइल्स मूवी देखी आप, कश्मीर फाइल्स मूवी में जो गुंडा है बिट्टा, वो बोलता हम सटेट के टूलस नहीं है, सटेट नहीं स्टेट, टूलस नहीं, पर हमारे लिए स्टेट नहीं है, क्या है सटेट, टूल्स नहीं है, वो क्या है टूलस है। ये इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्टिक, तो हमारे उधर ये सटीक था। इस सटीक का करते करते हम इसको सटी बना गए, क्या हमने इसका अलग ही कर दिया। इसलिए आज भी पंजाबी भाषा में, मैं उधर उस गंगानगर वाले बेल्ट में पढ़ा हुआ हूं, हमारे जब सर डंडे मारते तो हम जो हिंदी भाषी, थोड़े जो राजस्थानी भाषी होते, हम कहते हैं कि डंडे पड़ गए रे, डंडे पड़ गए आज। हमारे साथ वो भी पंजाबी बच्चे पढ़ते, सिखों के बच्चे पढ़ते, वो सटियां पई आज, सटियां पई साढ़े सटियां। फिर धीरे धीरे समझ में आ गई सटियां नहीं है, ये वास्तव में स्टिक बोल रहे होते हैं अपने, स्टिक बोलते नहीं, इसलिए सटीक किया, सटीक से अपने किस पे आ गए, सटियों पे आ गए अपने। इसलिए ये पूरे राजस्थान की यूं है ही अपने, कहीं पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लोचा रहता है। इसका एकमात्र कारण है क्योंकि हमारी भाषा हिंदी नहीं है। हमारी भाषा, जिनकी भाषा हिंदी है वो शुद्ध बोलते हैं, जिनकी भाषा हिंदी नहीं है उनके थोड़ा बहुत ही लोचा। पंजाबी वाला थोड़ा अलग प्रकार से बोलेगा, मराठी अलग बोलेगा, गुजराती अलग बोलेगा, यूपी बिहार वाले शुद्ध बोलते हैं क्योंकि उनकी भाषा है वो बचपन से उनके आसपास में सारे शुद्ध बोल रहे थे, तो वो उसको वैसे ही बोलते हैं। उनमें भी थोड़ा बहुत अलग से कुछ वर्ड ही अलग बोलते हैं। जैसे अपने बोलते हैं, मैं कहता हूं कि मैं राजस्थान जी के पढ़ाता हूं, वो बोलेंगे हम, खुद को इज्जत खुद ही दे रहे होते हैं। मैं तो ये प्रॉब्लम या तो यूपी बिहार वालों में, या आजकल तुम लड़कियां बोलती हो। मैं नया नया आया पढ़ाने के लिए, एक दिन एक बच्ची क्लास में से वापस आई और उसने कहा कि सर आज जो आपने पढ़ाया ना हमारे समझ नहीं है। मुझे लगा मरा दिया,
ये कोई 10-15 का ग्रुप है, सबकी समझ में, और 10-15 लोग जाके सर को शिकायत करेंगे, अच्छा नहीं पढ़ाना था सर, बंद करवाएंगे यार, बेइज्जती होती है ना क्लास के अंदर। तो मैंने कहा किस किस को नहीं, उसने हमारे, मगर नहीं आपके तो नहीं आया, और किसको नहीं आया, सर हमारे नहीं आया। मैं कहा देवी बोल मेरे नहीं आया, इसको हमारे नहीं कहते हैं। तो वो उधर, मैं झारखंड साइड वालों का मेरा नोटिस किया हुआ, जैसे एक स्टूडेंट होता था, अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, एक स्टूडेंट, अधिक होंगे तो क्या बोलेंगे छात्र, यदि वो लड़की होगी तो यही है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सिंगुलर, प्लूरल, ऐसा कुछ है अपना। वो प्लूरल को ये बोलते हैं। मैं दिल्ली में एक बार एक आंदोलन में था, वहां मैं भाषण देता तो मैं बोलता कि आज इतने सारे छात्रों के सामने जब मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है कि अब क्रांति उठेगी, इस टाइप का जो भी कोई भाषण देना होता। एक झारखंड का बंदा है, उसने कहा इतनी सारी छात्रा को देखकर मुझे लगा लड़कियां तो 20-25 ही है, तो इतनी सारी छात्रा कहां आ गई, तो मुझे लगा यार गलती से हो गया। फिर उसने वापस कहा कि यदि सारी छात्रा एक साथ कहेगी, तो मुझे लगा कि इसने जेंडर चेंज कर दिया। भाई साहब अलग रूट में चले गए, ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार आप। और उनके है, उनके भाषा में उस प्रकार की चीजें। तो ये भाषा में, जो भाषा का जो बोला जाना है, उस पर आपके क्षेत्र का खूब प्रभाव पड़ता है। आप जिस किसी एरिया में रहते हैं उस वाला प्रभाव रहे। जैसे मैं उधर गंगानगर वाले बेल्ट में रहा, तो मेरी भाषा पर पंजाबी का खूब प्रभाव आता है कि मेरी बोली के अंदर पंजाबी के वर्ड्स आएंगे। उधर पंजाब में जो लोग रहते हैं उन पे हमारे वर्ड्स आएंगे। फजिल का, अबोर, उस इलाके में जो भी मिलेगा, जो पंजाब का इलाका है, पर आपको लगेगा आप किसी गंगानगर वाले बंदे से बात कर रहे हो। आप किसी गंगानगर वाले से बात करते हो तो आपको लगता है ये थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलता है। वो बाद में कभी नहीं कहता कि ये चीज उठा लो, वो कहेगा चक लो। क्या कहेगा, जब चक लो, आप और कोई नहीं बोलेंगे, केवल गंगानगर वाला। आप चक लो केवल चक दे इंडिया में बोलते हैं, इसके अलावा आपके लिए चक लो वर्ड नहीं है। पर वो कभी दीवार को दीवार नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कंध। क्या बोलोगे, कंध। जबकि आप बाकी इधर जो पश्चिमी राजस्थान वाले, आप बोलोगे भींत। दीवार क्या कहोगे, भींत। तो मैं बहुत छोटा था, तो मैं उधर नहर वाले बेल्ट में रहता, तो मैं बोलता कंध। कभी गांव की तरफ जाते, ननिहाल जाते, वो बोलते भींत। फिर वो हमें चिढ़ाते मामा जी वाले बच्चन के, कंध कंध। कंध तो ये होता है, कंधा होता है, तुम इस दीवार को कहते हो कंध। हम आप कंध के ऊपर से चला जा, मगर टप जा, कंध टप जा। वो कहते भाई भींत कूद जा, हम कहते कंध टप जा। तो थोड़ा थोड़ा वर्ड का रहता है। तो वैसे वैसे पश्चिमी राजस्थानी को लिखने का जो तरीका वो है डिंगल। कौन सा है, वैसे बोलने के तरीके भी खूब सारे अलग होते हैं। पूर्वी राजस्थानी को लिखने का तरीका पिंगल, पश्चिमी राजस्थानी का। और अपने राजस्थान में इसलिए कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले वर्ण। हर 3 किलोमीटर पे पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, हर 9 किलोमीटर पे भाषा चेंज, बोली जो होती है वो चेंज हो जाती है। पानी का टेस्ट तो यहाँ अलग, मेन बिल्डिंग में अलग। अब यहाँ ट्यूबवेल करवा लो तो यहाँ वाला टेस्ट अलग मिलेगा, वहां वाला टेस्ट अलग मिलेगा, आगे की तरफ अपने चले जाएंगे थोड़ा टेस्ट और अलग हो जाएगा। तो पानी वाला रहता है। एक ऐसे गांव के अंदर, अपना गांव अपने से 10 किलोमीटर आगे का गांव, उसकी बोली अलग। इसलिए कई बार गांव में जब लड़कियों की शादी करते हैं, तो लड़की की शादी अपनी बहन की शादी की अपने से 20 किलोमीटर दूर, वो 2 महीने बाद ससुराल रह के जब गांव आती है, तो भी 2-4 वर्ड अपने ससुराल के बोलती है, अपने वाले वर्ड बोलती नहीं है। फिर गांव में कहते हैं बाई सास रंग लग गयो, भाई ससुराल जाके कैसी हो गई ससुराल जैसे। चलो कल पढ़ेंगे।